रोटन मीट में मुलविस लोगों की जायदादें जब्त की जानी चाहिए, मुंसलिक की जानी चाहिए। ऐसा मामला आज इधर कानून साज असम्बली में उठा और कई सारे रुकने असम्बलीज की जानिब से इस मामले को लेकर मुतालबा किया गया कि जो लोग भी रोटन मीट में मुलविस पाए गए उनकी जायदादें मुंसलिक की जानी चाहिए। ये मामला आज कानून साज असम्बली में बड़ी लंबी देर तक जो है वो बहस में रहा और इस बीच जिस तरीके से आप जानते हैं कि रवां साल या पिछले साल की बात की जाए तो लगातार इस मामले को लेकर कई सारे खदशात भी जाहिर किए गए और भारी मिकदार में जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों से रोटन मीट जब्त किया गया, जिसके चलते इधर कई सारे कानून साज असम्बली के रुकन पीरजादा फारूक शाह, इसके साथ साथ हसनैन मसूदी, मुबारक गुल समेत कई सारे अरकान असम्बलीज की जानिब से यह सवाल पूछा गया था और इस रोटन मीट को मजीद बढ़ने और रोटन मीट जैसे मामलात को रोकने के हवाले से आज कानून साज असम्बली में यह मामला लंबी देर तक ज़ेर बहस रहा। इस बीच जो कानून साज रुकन है उनकी जानिब से सवाल पूछे गए थे, जिसमें पीरजादा फारूक शाह और हसनैन मसूदी और इसके साथ साथ बाकी जो एमएलएज हैं उन्होंने पूछा था कि खुराक में मिलावट को लेकर जो मामला है ये बड़ा संगीन होना चाहिए और किसी भी तरीके से खुराक में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इस मामले को लेकर इधर सकीना इत्तू की जानिब से भी जवाब निकल के सामने आया। सकीना इत्तू ने यह कहा कि जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का ये काम है और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट किसी को जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती, अलबत्ता उनका काम यह है कि कहीं पर भी अगर इस तरीके से होता है तो सैंपल कलेक्ट करना, उसके बाद उन्हें लेबोरेटरी भेजना और इस पर जांच करना, ये फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम है। इस बीच सकीना इत्तू की जानिब से यह भी कहा कि अभी जितनी भी असामियां फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में या ऐसे डिपार्टमेंट जिनका होना लाजमी है वो खाली पड़ी है, उसके हवाले से भी जल्दी जो है असामियां पूरी की जाने के हवाले से पेशरफ्त की जाएगी। फिलहाल सबसे जो मामला था इधर मुबारक गुल की जानिब से मुतालबा किया गया कि जितने भी लोग इस तरीके से मुलविस पाए गए इन्होंने रोटन मीट में जो है किस तरीके से अपना कलीदी रोल निभाया और लोगों को कहीं ना कहीं रोटन मीट खिलाया। और इधर फारूक शाह की जानिब से भी बताया गया कि रोटन मीट मंशियात से भी खतरनाक इसे करार दे दिया गया। इस बीच आपको यह भी बता दें कि दीगर जो अरकान हैं उन्होंने भी महकमे खुराक में अमले की कमी के हवाले से बताया कि ऐसे चैलेंजेस हैं ताकि ये मामला मजीद ना बढ़े और इसे रोका जाए। फिलहाल सकीना इत्तू की जानिब से भी इस मामले को लेकर जवाब दे दिया गया कि इस महकमे में अभी मुलाजमीन की कमी है, जिसके चलते मजीद असामियां जो है वो पूरी की जाने के हवाले से भी पेशरफ्त की जाएगी। सकीना इत्तू की जानिब से यह भी एतराफ किया गया कि महकमे में अमले की कमी और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने बताया कि खाली असामियों को पूर करने के लिए भर्ती का अमल जल्द ही शुरू किया जाएगा, ऐसा सकीना इत्तू की जानिब से कहा गया। इस बीच पूरी तफसीलात भी दे दी गई कि कौन से जिले में कितने तादाद में जो रोटन मीट है वो पिछले साल जब्त किया गया। इसमें सबसे पहले बताया गया कि अनंतनाग में लगभग 700 किलोग्राम के आसपास रोटन मीट जब्त किया गया, जिसकी लगभग मालियत 3,57,000 के आसपास। इसी तरीके से बड़गाम में 234 किलोग्राम रोटन मीट जब्त किया गया है, जिसकी मालियत लगभग 32,500 के आसपास बताई गई है। इसी तरीके से बांडीपोरा में 162 किलोग्राम रोटन मीट जब्त किया गया है, जिसकी मालियत 8,500 के आसपास। इसी तरीके से बारामुल्ला का अपडेट बताया गया कि बारामुल्ला में लगभग 125 किलोग्राम के आसपास रोटन मीट जब्त किया गया, गांधरबल में 770 के आसपास, कुपवारा में 1,520 किलोग्राम के आसपास रोटन मीट जब्त किया गया है। बारामुल्ला और बाकी इलाके शोपियान में 121 किलोग्राम, श्रीनगर में 420 किलोग्राम के आसपास, जम्मू में 3,881 किलोग्राम के आसपास ये आदाद और शुमार भी निकल के सामने आए जो सामने रखे गए। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं वो भी निकल के सामने आई। ताहम इस मामले को लेकर बड़ा बहस आज असेंबली में छिड़ा और वजीर सेहत सकीना इत्तू की जानिब से भी इस पर यह जवाब आया और कई सारे मुतालबे किए गए कि लखनपुर में ही एक चेक पोस्ट कायम किया जाना चाहिए, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर में जो भी फूड सप्लाई होती है उसे जांच पड़ताल होनी चाहिए और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे जो चेक पोस्ट है वो कयाम में लाए जाने चाहिए। और म्युनिसिपैलिटी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि वहां पर भी बाज़ाब्ता तौर पर कुछ ऐसे महकमे होने चाहिए ताकि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी अपने तरीके से काम करे और इस तरीके से अगर कोई भी गैर महफूज खुराक लोगों को खिलाने की कोशिश करता है उस पर जबरदस्त तरीके से कदगर लगना चाहिए। फिलहाल के लिए रोटन मीट का मामला आज एक दफा फिर कानून साज असम्बली में उठा और कई सारे अरकान असम्बली की जानिब से मुतालबा यह किया गया कि जो लोग भी इस रोटन मीट में मुलविस पाए गए, जिन्होंने भी गैर तस्लीम शुदा ग़िज़ाई अजनास लोगों को खिलाए, इनकी जायदादें मुंसलिक की जानी चाहिए,
अटैच की जानी चाहिए। इधर पीरजादा फारूक शाह जो कि एमएलए गुलमर्ग है, उन्होंने कहा कि ये रोटन मीट मंशियात से भी खतरनाक इसे करार दे दिया गया। हसनैन मसूदी, मुबारक गुल और इसके साथ साथ बाकी अरकान असम्बलीज की जानिब से भी यह मामला उठाया गया। इधर तनवीर सादिक की जानिब से भी बताया गया कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जब यह मामला असेंबली में ज़ेर बहस बना और उसके बाद स्पीकर की जानिब से बताया गया कि क्यों ना इस मामले पर एक अलग सी बिल लाई जाए ताकि बाज़ाब्ता तौर पर एक नया कानून जारी कर दिया जाए, जिस कानून के तहत कोई भी ऐसा शख्स ऐसा करने से 1000 बार सोचे कि वो ऐसा कर रहा है। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को वोट मिले कि शायद अब कानून साज असेंबली में एक नई बिल आएगी जो बिल बहस खुराक के अजनास को लेकर होगी, ताकि किसी भी तरीके से गैर तस्लीम शुदा या गलत तरीके से ऐसा ग़िज़ाई अजनास जो लोगों के लिए खतरे का बाइस बने, वो खिलाने से पहले या वो बेचने से पहले या उसकी फरोख्त करने से पहले ऐसे लोग 1000 बार सोचे। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ।